बता दें, अग्निवीरों के लिए योगी ने पिटारा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 20% आरक्षण हुआ है और बड़ा सहारा अब मिलने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक हुई, बहुत महत्वपूर्ण और अहम बैठक रही। 10 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी में 20% आरक्षण की बात कही गई है और शिक्षा विभाग के 3 प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 10 प्रस्ताव ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अग्निवीरों के लिए भी 20% आरक्षण सुनिश्चित करने की बात कही गई है। पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों को रिटायर होने के बाद उत्तर प्रदेश में जगह मिलेगी और इसके साथ ही उन्हें 20% आरक्षण भी दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के 3 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको मंजूरी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात है। योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, अग्निवीरों को 20% आरक्षण पुलिस और पीएसी विभाग में दिया गया है। ये प्रस्ताव पास हुए हैं और ये महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की बैठक हुई। लखनऊ से बड़ी खबर और इसकी जानकारी दी गई है। 10 ऐसे प्रस्ताव जो बहुत महत्वपूर्ण, जनहितैषी बताए जा रहे हैं ये प्रस्ताव और इन पर मोहर लगी है। कैबिनेट की बैठक हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी अध्यक्षता की और इस बैठक में जब कई सारे प्रस्ताव थे, लेकिन 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर भी लगी है। अग्निवीरों को पुलिस पीएसी में 20% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। शिक्षा विभाग के 3 प्रस्ताव को मंजूर किया गया। तो शिक्षा विभाग के 3 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। पुलिस और फायर ब्रिगेड में आरक्षण की बात कही गई है। पीएसी में भी आरक्षण होगा। अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की बात कही गई है। साथ ही आपको बता दें कि रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए ये तोहफा बताया जा रहा है। योगी कैबिनेट के 10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। ओडीओपी 2 लॉन्च किया जाएगा, ये भी प्रस्ताव पास हुआ। अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण में ये जो प्रस्ताव हैं उसको भी मंजूरी दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें देखिए 10 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको बारी से हम आपको दिखा रहे हैं। और हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड की नई यूनिट की स्थापना की भी बात कही गई है। शिक्षा विभाग के 3 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ ही पीएसी में आरक्षण दिया गया है। अग्निवीरों को 20% आरक्षण योगी कैबिनेट की बैठक में पास हुआ और साथ ही रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ा तोहफा बताया जा रहा है। इसमें पुलिस, पीएसी और फायर विभाग में अब इन्हें 20% आरक्षण मिलेगा और अग्निवीरों को रिटायर होने के बाद ये बड़ा तोहफा मिलेगा। विक्रम हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। विक्रम, बहुत महत्वपूर्ण बैठक बताई गई योगी कैबिनेट की, जिसमें अग्निवीरों के लिए एक बड़ा तोहफा है। 20% आरक्षण दिया गया है पुलिस, पीएसी और फायर विभाग में। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों को दिया है। गौरतलब है कि 2026 में पहला बैच है जो अग्निवीरों का रिटायर होगा और बाहर आएगा। और बाहर आने के बाद अलग अलग राज्यों ने जिस तरीके से अग्निवीरों के लिए आरक्षण प्रणाली पूरी तरीके से बनाई है अपने अपने राज्यों में, जहां पर 10% का आरक्षण दिया जा रहा था, वहां पर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला आज कैबिनेट में लिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार इनको साफ तौर पर 20% का आरक्षण देगी। अभी तक की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर जो पूरी डिटेल आई है कि अग्निवीरों का जो पहला बैच है 2026 से बाहर आएगा, जिसमें 25% जो अग्निवीर हैं उनको सशस्त्र बलों में शामिल होने का मौका केंद्र सरकार देगी और उसके तहत 75% जो अग्निवीर हैं वो समाज की मुख्य धारा से जुड़कर पुनः अलग अलग विंग्स में काम करेंगे। और जो 75% अग्निवीर होंगे उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है कि उनको अब 20% का आरक्षण मिलेगा, जिसमें कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन में सीधी भर्ती में 20% का आरक्षण अग्निवीरों के लिए होगा। वहीं पर उम्र की जो सीमा है उसमें भी 3 साल की छूट उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। तो साफ तौर पर है कि एक बड़ी कहा जाए कि एक बड़ा तोहफा पूरी तरीके से अग्निवीरों के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने अपनी कैबिनेट में पास करके दिया है। जी विक्रम, कैटेगरी क्या तय की गई है इसकी आरक्षण को लेकर?
देखिए कैटेगरी साफ है, सीधी कैटेगरी के आधार पर है। क्षैतिज आरक्षण जिसको बताया गया है, क्षैतिज आरक्षण के आधार पर पूरी तरीके से 20% जो अग्निवीर होंगे उनको दिया जाएगा। अलग से इसकी एक कैटेगरी बनाई जाएगी 20% की, और 20% में अग्निवीर जितने हैं जो रिटायर होकर आ रहे हैं 2026 के बाद से, उनकी भर्ती प्रक्रिया होगी। और जितनी भी भर्तियां की जाएंगी, जैसा मैंने बताया अभी की, चाहे वो पुलिस आरक्षी की हो, चाहे पीएसी में हो, चाहे आरक्षी घुड़सवार में हो, चाहे फायरमैन के लिए हो, सभी जगहों पर सीधी भर्ती में 20% का आरक्षण क्षैतिज आरक्षण के आधार पर दिया जाएगा। तो विक्रम, ये माना जाए कि जो पहले से आरक्षण व्यवस्था लागू है उससे इतर होकर ये बड़ी सौगात है। और जो क्राइटेरिया तय किया गया है उसमें बताया जा रहा था वित्त मंत्री के द्वारा कि जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं उन्हें सामान्य कैटेगरी में 20% आरक्षण मिलेगा, SC/ST वालों को SC/ST कैटेगरी में आरक्षण मिलेगा। इस थोड़ा सा इन सब सारी चीज़ों को जरा स्पष्ट तरीके से बताएं विक्रम। देखिए जितनी भी जातिगत आरक्षण अभी तक की चल रहे हैं वो आरक्षण वैसे ही चलेंगे। उनके आधार पर जिस तरीके से भर्ती चल रही है वो प्रक्रिया उसी तरीके से रहेगी। सामान्य वर्ग में जिस तरीके से अलग तरीके से भर्तियां होती हैं उनमें 20% की भर्ती सिर्फ इन 5 पोस्टों के लिए अग्निवीरों के लिए रिजर्व की जाएगी। जो जातिगत आधार पर जिस तरीके से आरक्षण अभी तक की अलग अलग भर्तियों में दी जा रही हैं वो अपने नियमानुसार अलग चलेंगी। साथ ही साथ जो अग्निवीर हैं वो अपनी अलग भर्ती, उनकी भर्ती प्रक्रिया 20% के साथ अलग चलेगी। अग्निवीरों में जो जनरल कैटेगरी होगी, जनरल कैटेगरी के तहत पर उनको 20% का आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और जातिगत आधार के जो आरक्षण है वो अपने स्थान पर जिस तरीके से अभी तक चल रहे हैं उसी तरीके से चलाए जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और कैबिनेट की बैठक के बाद क्या कुछ कहना था वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का, जरा सुनिए। अग्निवीर योजना पहले 17.5 से लेकर 21.5 साल की उसमें उम्र रखी गई थी 4 साल के लिए, और उसके बाद उनको इंसेंटिव देकर विदा किया जाता था। कई प्रदेशों ने और केंद्रीय फोर्सेज ने भी इसमें जो लोग एक्स अग्निवीर हुए उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में 10% आरक्षण दिया, कहीं 10% CISF में दिया गया, BSF में, हरियाणा में 10% दिया गया, उड़ीसा में दिया गया। उत्तर प्रदेश ने आज मंत्रिपरिषद ने 20% हॉरिजेंटल आरक्षण देने का आज फैसला किया है। ये हॉरिजेंटल जिस श्रेणी का व्यक्ति होगा, अगर सामान्य का होगा तो सामान्य, SC का होगा तो SC, OBC का तो होगा तो OBC। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है उन लोगों के लिए। इसमें खास तौर से 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक की जानकारी दी। साथ ही उत्तर प्रदेश में बकरीद के संबंध में भी चल रही तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की। हमारे साथ मंत्री धर्मपाल सिंह जी मौजूद हैं। सर, एक बड़ी कहा जाए कि कैबिनेट को लेकर लोगों की, अग्निवीर के जो लोग हैं, जो उनको बड़ी उम्मीद थी इस कैबिनेट से, क्या इस बार खास है इस कैबिनेट में? वास्तव में इस कैबिनेट में बहुत अच्छा निर्णय हुआ कि अग्निवीर के संबंध में जो पूर्व अग्निवीर हैं उनको आगे इसमें आरक्षण की व्यवस्था 20% की गई है और उनको अच्छी तरीके से अवसर मिले, ये सब निर्णय लिए गए। आरक्षण किस चीज में सर दिया जाएगा? ये आरक्षण इसमें दिया जाएगा जो आगे पद मिल आएंगे उन पदों में उनकी सरकारी पद जो आएंगे, हाँ, उसमें नौकरी मिलेगी। सर, 11 साल हो गए हैं सरकार को पूरे हो रहे हैं, केंद्र सरकार को। आप लोग अलग अलग जगहों पर अब तैयारी कर रहे हैं सरकार की योजनाओं को बताने के लिए, काम को बताने के लिए। क्या प्लानिंग है आप लोगों की तरफ? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया के बारे में बोला था। मेक इन इंडिया के 5 पार्ट हैं। सबसे पहले बेहतर स्वास्थ्य, आम नागरिक का स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए आयुष्मान कार्ड जारी हुआ। 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज गरीबों को हो। बेहतर शिक्षा, हर 5 साल के बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, और उस बेहतर शिक्षा में अब ये माननीय मोदी जी ने कहा है अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। तो इसलिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा आजाद विषयों पर अच्छी तरीके से निर्णय लेने का काम किया गया। बकरीद को लेकर बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किए हैं। सर, आप लोग कैसे फोकस कर रहे हैं बकरीद के लिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए हैं, कानून व्यवस्था बना के रखी जाएगी, कहीं भी किसी तरीके से कानून से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे धर्मपाल सिंह जी ने साफ तौर पर बताया कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कोई भी अराजकता तो कहीं पर भी कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करता है तो शासन प्रशासन उससे जमकर निपटेगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।